एक्चुअली ये थोड़ी सी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, पर मैं जस्ट आपकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हर इंसान अलग होता है और अलग अलग लीडर्स होते हैं दुनिया में। एक कोई परफेक्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होती। हर कोई अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी जी रहा होता है। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है राधिका गुप्ता मैम, उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दी है। उन्होंने एक चीज़ कही थी जिसे मैं तब डेफिनेटली मानता था। उन्होंने कहा कि फीमेल लीडर्स, फीमेल बिजनेस ओनर्स मत कहो, बस लीडर्स और बिजनेस ओनर्स कहो। पर मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि आदमियों और औरतों के बीच लीडरशिप स्टाइल्स का डिफरेंस होता है। ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा। क्या आप ये मानते हो कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं, स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर? तो जब कोई फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की बातें कर रहा है, एक अलग वाइब ही होती है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड आई एम सेइंग दिस बेस्ड ऑन ऑल द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई हैव मेट। No, 100% agree. I think अगर आप broadly देखें तो 80% women उसमें फिट होंगी, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, 80% मेन, एंड देन वो ऑलवेज एक्सेप्शंस होते हैं जो मेन हु हैव अ डिफरेंट स्टाइल, वुमेन हैव अ डिफरेंट स्टाइल। बट जितने आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है दैट जो मेल लीडर्स होते हैं जनरली दे हैव अ स्टाइल ऑफ, एंड मैं बहुत ट्राई किया था अपनी लाइफ में। मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे चली थी तो मैंने सब बुक्स, स्टीव जॉब्स, लैरी एलिसन, सारी जितनी एंटरप्रेन्योर्स की बुक्स थी, एंड तब इतनी विमेन की थी नहीं बुक्स मार्केट में, 2006, 5, 6, 7 की बात है, तो वो सब पढ़ डाली थी। एंड मैं सोचती थी कि मुझे उनके जैसे ही बनना है, राइट? एंड उनके जैसा बनना मीन्स ऑफ कोर्स फर्स्टली यू हैव टू बी अ जीनियस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक अग्रेसिव विजनरी स्टाइल होती है, जहाँ आप एक एम्बिशन पेंट कर पाते हो। एक रूम ऑफ से इन्वेस्टर्स को ले लो या फिर अपने कुल एम्प्लॉयज़ को ले लो, आप उनको एक 20 साल में दुनिया बदल देंगे का विजन पॉइंट कर पाते हो। मेरा जो नेचुरल स्टाइल ऑफ वर्किंग था ये उससे काफ़ी उल्टा था, जहाँ मैं बहुत ही ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट थी। तो मैं ऐसा लाइक किसी को अगर मैं अपने टीम में लाती थी इन्वेस्टर, तो मैं हमेशा लाइक एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट देती थी कि दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। एंड मुश्किल होता है स्टार्टअप में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड होपफुली आपके जो ईसॉप्स हैं इतने बड़े होंगे, बट रिस्क भी होती है। एंड लाइक ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी, वो मेरा स्टाइल था, जो बिल्कुल ऑपोजिट है इसका, राइट? बिकॉज यहाँ पे द मोमेंट आप सेल कर रहे हो एक विजन, तो थोड़ी लेवल ऑफ, आई वोंट से डिसऑनेस्ट नहीं हूँ, बट एक आप थोड़े से ख्याली पुलाव तो बनाने पड़ते हैं, तो वो पिक्चर पेंट करते हो। जबकि आप अगर बहुत रेडिकली ट्रांसपेरेंट इंसान हो, ऑनेस्ट हो, तो आप जैसे है वैसे बताते हो। एंड ये दोनों बहुत ऑपोजिट स्टाइल्स थी, एंड मैंने बहुत टाइम तक ट्राई किया कि मैं वैसे बनूं, एंड मैं बहुत सोचती थी कि दिस इज़ द ओनली वे टू सक्सीड, बिकॉज कोई कहानियाँ थी नहीं ऑफ पीपल हु सक्सीडेड इन माई स्टाइल। तो जब मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिजनेसेस फेल हुए, तो मैंने यही सोचा कि मैं शायद एंटरप्रेन्योरशिप के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वैसा बनना नहीं आता। अग्रेसिव और विजनरी, अग्रेसिव विजनरी बनना नहीं आता, एंड वही एक लीडरशिप स्टाइल वर्क करती है जिसको मोर अल्फा बोलते हैं। बट समहाउ मैंने सोचा कि ठीक है, मैं मे बी बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाऊंगी, पर मुझे ये अच्छा लगता है, तो आई केप्ट गोइंग। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि not only me, but there was a Falguni Nair who founded Nykaa. उन्होंने लिस्टिंग कराई। There is a Radhika Gupta and there is an Amita Thapar, and कई गज़ल अलग, बहुत सारी विमेन लीडर्स से मैंने जब इंटरेक्ट किया, मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारी मेरी सिमिलर थी इन टर्म्स ऑफ लीडिंग विद वल्नरेबिलिटी, लीडिंग विद ऑनेस्टी, एंड स्पेंडिंग मोर टाइम कोचिंग, मेंटरिंग में, रादर देन एक पर्सन 100 लोगों को एक साथ इंस्पायर कर रहा है वर्सेस एक एक करके आप स्पेंड टाइम करके लोगों को कोच कर रहे हो। एंड अगर आप मेरी टीम में देखें तो मोस्ट पीपल जो मुझे आज डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, वो मेरे से 5 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं। जो विमेन है इन द टीम, दे रियली आर इंस्पायर्ड टू डू मोर, बिकॉज दे थिंक कि अगर ये कर सकती है, ये तो कितनी नॉर्मल सी इंसान है, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड आई थिंक उसकी भी बहुत पावर है। सो आई फील दैट नाउ मैं अब जब फेलियर्स थोड़े कम हुए हैं, आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि दिस ऑल्सो वर्क्स। पर नहीं तो 10-12 साल से तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था ये बोलने का कि दिस वर्क्स। सो मैं कैसे एक
थ्योरी बनाऊं कि दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप वर्क्स, बिकॉज हमने तो वही पढ़ा था कि अल्फा लीडरशिप वर्क्स, पर ये जो एक डिफरेंट क्लास ऑफ लीडरशिप है जिसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, या फिर कोचिंग, एम्पावरिंग लोगों को, बीइंग वल्नरेबल, बीइंग ऑनेस्ट, ये इसमें आई थिंक विमेन जनरली, एंड इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज सब टाइप के लोग होते हैं, बट जनरली विमेन इसमें स्ट्रॉन्गर होती हैं. एंड ये जो जनरेशन चेंज हो रही है, इससे मैंने रियलाइज़ किया है कि फ्यूचर में यही स्टाइल वर्क करेगी. तो शायद ऐसा होगा 10 साल बाद दैट मैन ये बुक्स पढ़ रहे होंगे और सोचेंगे हमें ऐसा बनना है.